अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अलम तरा इलल्लज़ी हाज्ज इब्राहीम फ़ी रब्बिही अन आताहुल्लाहुल मुल्क सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। एक मरतबा कलमा शरीफ का विर्द करें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जो हजरात साइडों में खड़े हुए हैं, पीछे जो हजरात खड़े हैं, इनसे मुखलिसाना गुजारिश है कि जल्सगाह में आकर सुकून के साथ बैठ जाएं। आप स्टेज देख रहे हैं, माशाअल्लाह उलमाए ज़वील एहतराम से भरा हुआ है। बड़ी अजीम हस्तियां यहाँ पर जलवाबार हैं। वक्त के दामन में भी ज़्यादा गुंजाइश नहीं, और हमारे जो खुसूसी दो मेहमान हैं, इंशाअल्लाह वो भी एक बात दीगर आप हजरात के सामने पेश किए जाएंगे। जो मैंने आये करीमा पढ़ी है उस हवाले से गुफ्तगू करूँगा मैं, लेकिन उससे पहले एक बड़ी नफीस बात मुझे अचानक बैठे बैठे याद आई कि आज 1 जनवरी है, यानी कि सन 2022 की शुरुआत हो गई। हमारे बहुत सारे अहबाब लाउबालीपन में नाच गाने की महफिलें करते हैं और बड़ी शरारतें और बदतमीजियां करते हैं। उनको कब्रिस्तान से गुजरते हुए कब्रें भी देखना चाहिए, और ये गौर करना चाहिए कि कितनी ऐसी कब्रें हैं जिनके कुतबे देखो तो उन पर सन 2021 लिखा हुआ है। यानी हमारे और अपने आइज़ा अक़रबा ये जो साल गया है, इसी साल में तशरीफ ले गए। तो ये जो सन 2022 चल रहा है, हो सकता है हमारी आपकी न जाने किसकी जिंदगी का आखिरी साल हो। तो इस साल को बेहतरी के साथ गुजारें, अच्छाई के साथ गुजारें, ये हम और आप सब कोशिश करें। दीन की तरफ आएं, सच्चाई की तरफ आएं, और अल्लाह की बारगाह में दुआएं करें। अल्लाह पाक ही मुसीबतों को दूर फरमाने वाला है। हजरात, मजानुल अदब हमारे मदारिस के निसाब में किताब है, अरबी में, अरबी अदब में वो पढ़ाई जाती है। बड़ी अच्छी किताब है। उसमें कलयूबी के हवाले से एक हिकायत है। ये हमारे आपके सब के लिए मुहासबा करने के हवाले से बड़ा बेहतरीन सबक है। एक बंदे ने अपने आप का मुहासबा किया, यानी उसने खुद ये गौर किया कि मैंने अपनी जिंदगी में क्या किया है, मुझे तौबा करना चाहिए, अल्लाह की तरफ आना चाहिए। तो उसने अपनी जिंदगी को अमाउंट किया और जोड़ा कि मेरी जिंदगी के कितने साल बनते हैं, यानी कि उसकी जिंदगी के जो साल बने वो बने 60 साल। अब 60 साल को उसने फिर जोड़ा, 60 साल में दिन कितने बैठते हैं, तो वो दिन बैठे 21,900। अब 21,900 दिन 60 साल में बंदा गुजार चुका है। अब देखो उसने कितनी गहरी बात सोची। वो कहता है अगर मैंने पर डे 1 गुना भी किया है, यानी हर दिन मुझसे अगर कम से कम 1 गुना भी सरजद हुआ है, तो मेरे नामे अमाल में 21,900 गुना का बोझ है। इतने भारी बोझ में खुदा की बारगाह में लेकर के कैसे हाजिर होऊंगा? कैफा अल्क़ल्लाह, मैं किस तरीके से अल्लाह की बारगाह में बिहाज़ल अदद ये गुनाह कैसे लेकर के हाजिर होऊंगा? देखो कैसे मुहासबा किया उसने खुद का। ये सन 2021 गुजरा है, कम से कम हमें भी अपना मुहासबा करना चाहिए कि इसके दामन में हमारी तरफ से कितनी नेकियां गई है और कितने गुनाह चले गए। 60,000 जिंदगी गुजार चुके जो लोग, वो भी मुहासबा करें। उससे कम जिन्होंने जिंदगी गुजारी, ज्यादा गुजारी, तमाम हजरात मुहासबा करें। हिकायत के अंदर लिखा हुआ है, फखर्रा मगशियन अलैहि, उसको इतनी हैबत हुई कि वो जमीन पर बेहोश होकर गिर गया। इसी बात में सोच में पड़ा हुआ था कि मैं
21,900 गुनाहों के इस भारी दफ्तर के साथ अल्लाह पाक को क्या मुंह दिखाऊंगा। कुछ देर के बाद उसे जब होश आया, लोगों ने उसे हिलाया झुलाया, होश आया, उसके मुंह पे पानी डाला होगा, उसे होश आया, तो होश आते ही फिर वो यही बात दोहराता है, फ़आद अला नफ्सिही, बार बार वो यही बात दोहरा रहा था कि 21,900 गुनाह लेकर के मैं खुदा के दरबार में किस मुंह के साथ जाऊंगा। यहां तक कि वो फिर जमीन पर गिरा, लेकिन उसके बाद उठ ना सका और उसकी मौत हो गई। तवज्जो फरमाइए, अब 60 साल जिंदगी जिन्होंने गुजारी, अगर उन्होंने पर डे 10 गुनाह किए होंगे तो वो जोड़े वो गुनाह कहां तक पहुंच रहे हैं। कितने लोग ऐसे होंगे जिन्होंने फजर भी छोड़ी, जोहर असर मगरिब इशा पांचों नमाजें खत्म, इसके गुनाह एक दिन में जोड़ो कितने हो गए। मैं 60 साल 55 साल 30 35 40 साल की बात नहीं करता, सिर्फ 24 घंटे के गुनाह जोड़िए, आप एक हफ्ते के गुनाह जोड़िए, तो कहीं ऐसा ना हो कि उसके 60 साल में उतने गुनाह ना हुए होंगे जितने आपने एक हफ्ते में कर लिए। आप सोचिए किस मुंह के साथ खुदा के दरबार में हाजिर होंगे आप। तवज्जो कीजिए, तमाम उम्र का खालिक हिसाब मांगेगा, बजबरो कहरो इताबो शिताब मांगेगा। अभी से बनाओ खुद को जवाब के काबिल, वो हर सवाल का तुमसे जवाब मांगेगा। चाय खानों पे लोग चुस्कियां लेते हुए कहते हैं, यानी उसने जुमा भी छोड़ दिया बाज में, पांचों टाइम की नमाज छोड़ना तो एक आम बात हो गई। बाज को मैंने देखा जुमा छोड़े पड़ा भला आदमी और चाय खाने पे कह रहा यार हालात कैसे सुधरेंगे भाई, ये हुकूमत कैसे जाएगी। अल्लाह के बंदे, पहले तू तो अल्लाह के घर में आ, तू तो पेशानी झुका, खुदा के दरबार में आकर के दुआएं तो कर, अल्लाह की बारगाह में झुक तो सही। जब मोमिन कामिल बंदा बन जाता है और उसके दिल में ईमानी हमीयत का लहू दौड़ता है और उसका दिल जब पंपिंग करता है खुदा के खौफ के साथ, तो खुदा की कसम फिर वो लश्कर नहीं देखता है। अरे जंग में काफी अफराद से क्या होता है, हिम्मतें लौटती है ताना से। ये कोई नई बात है, हमारे सामने हालात आया, ऐसे तो कितने हालात देखे हमने, ये कुछ भी हालात नहीं है जो दुनिया ने देखे। कभी चश्मे फलक से पूछो, कभी जमीन के जर्रात से पूछो, कभी चांद सितारों से पूछो, तो तुम्हें पता चलेगा ये तो कुछ भी हालात नहीं है।